हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। इसके अंदर हम बात करेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता के न्यू महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जो भी तथ्य हैं, कन्फ्यूजन तथ्य हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो चलिए हम बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल, तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे बड़ा स्थल की बात हो रही है। सबसे बड़े स्थल में बात करें तो एक नंबर पे आएगा राखीगढ़ी, एक नंबर पे राखीगढ़ी आएगा। दो नंबर पे आएगा मोहनजोदड़ो, दो नंबर मोहनजोदड़ो होगा। तो इसमें हम ऑप्शन की दृष्टि से भी हमें देखना पड़ता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन में राखीगढ़ी है ही नहीं तो मोहनजोदड़ो है तो मोहनजोदड़ो करना पड़ेगा, लेकिन वैसे इसका आंसर होगा राखीगढ़ी। फिर केवल भारत में पूछा जाए कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो एक नंबर पे आएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत में ही है। और दूसरे नंबर पर आएगा धोलावीरा, दूसरे नंबर धोलावीरा आएगा। दूसरे नंबर मोहनजोदड़ो आएगा। अगर वैसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है तो एक नंबर राखीगढ़ी, दो नंबर मोहनजोदड़ो। और भारत में पूछा जाए केवल भारत में तो एक नंबर में राखीगढ़ी, दो नंबर पे धोलावीरा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब आर्य की बुक पर आधारित क्वेश्चन है। तो आर्य बुक में जो पेज है 64 पर शिल्पकला में लिखा है तलवार से परिचित नहीं थे। और भी किताबों में लिखा हुआ आता है कि जो इतिहास की बुक में लिखा आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, जबकि मोहनजोदड़ो से सलाका युक्त तलवार मिलती है। तो इसका हम क्या, इसका जो क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या आएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सीधा पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या तलवार से परिचित थे, तो इसका उत्तर होगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। और मोहनजोदड़ो से सलाका युक्त दो धारी तलवारें मिली हैं, लेकिन जो उत्तर माना जाएगा अगर क्वेश्चन आ जाए हड़प्पा सभ्यता के लोग तलवार से परिचित थे या नहीं थे, तो इसका आंसर होगा वो परिचित नहीं थे। इसका उत्तर ये होगा। फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाए हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सलाका युग, ये तो हो गया सलाका युग तलवार में दो धारी तलवार बोलते हैं सलाका तलवार में, तो उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है सनोली से भी दो एंटीना वाले श्रृंगी का तलवार मिली है। एंटीना युक्त श्रृंगी का दो एंटीना वाले ऐसे होता है एंटीना की, आप मैं बताता हूँ। जैसे ये तलवार है, जैसे ये तलवार है, ये तलवार तो यहाँ तो पीछे तो गोल गोल पकड़ने होता है, यहाँ पे हाथ से पकड़ने का होता है। और यहाँ दो ऐसे कील से लगी होती है और यहाँ ये इस तरह ये हाथ से पकड़ा जाता है। ये आगे यहाँ पे वो धार होती है तलवार की। तो ये जो दो किले सी होती है इन्हें दो सलाका युक्त बोला जाता है। और ये सनोली की डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे पड़ी हुई आप देख सकते हो, वहाँ से भी उसमें दिखाया गया है कि ये तलवारें किस प्रकार की थी। तो इसे बोलते हैं सलाका युक्त तलवारें। वो श्रृंगी का बोल दो या सलाका बोल दो। ये तलवारें कहाँ से मिली है, एंटीना बोल दो जो इसको, ये मिली हैं सनोली से। और सनोली से दो ताम्र रथ भी मिले, तांबे के रथ ही मिले। वो आप डॉक्यूमेंट्री में देख भी सकते हो, सनोली वाली जो यूट्यूब पे पड़ी है। अब आगे आगे चलते हैं, हम देखते हैं आगे है लुप्त मोम पद्धति। ये लुप्त मोम पद्धति क्या थी? लुप्त मोम पद्धति में देखते हैं हमें कि ये एक ऐसी पद्धति थी या ऐसी विधि थी जिसमें धातु मूर्तियाँ का निर्माण होता था। इस विधि को मृच्छमट्टिकम विधि भी कहते हैं। इस विधि को मधुचिष्ट विधि, मतलब कि कोई भी हमें मूर्ति बनानी है तो मूर्ति में तो मिट्टी से उस आवरण का एक बना लिया जाता था, मॉडल बना लिया जाता था। और उसमें मोम को वो पिघला कर उसमें डाल देते थे, फिर वो मिट्टी हटा देते थे। वो मोम जो होता था उससे वो एक पात्र बन जाता था। इसे लुप्त मोम पद्धति कहा गया है। अगला है एक चिकोटी पद्धति। चिकोटी पद्धति क्या थी? इस पद्धति या विधि से मणिमूर्तियों या टेराकोटाओं का निर्माण होता था और इस विधि से ये निर्मित होती थी। इस विधि से तैयार पात्र को फ्योंस भी कहते थे। ये फ्योंस बोल दो। इस मतलब चिकोड़ी पद्धति थी और इससे जो मणिमूर्तियाँ तैयार होती थी उन्हें क्या कहते थे? इनसे तैयार पात्र को कहते थे फ्योंस। ये फ्योंस। ठीक है, अब अगला है लोथल। लोथल गुजराती भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। गुजराती भाषा में मृतकों का टीला है। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का अर्थ भी क्या है? मृतकों का टीला है, लेकिन वो कौन सी में है? वो सिंधी भाषा में है। मृतकों का टीला है लेकिन वो कौन सी भाषा में? वो सिंधी भाषा में है।
और लोथल का अर्थ है गुजराती भाषा में मर्तकों का टीला। तो भाषा का फर्क है, दोनों का अर्थ है कि लोथल का भी मर्तकों का टीला और मोहनजोदड़ो का भी अर्थ है मर्तकों का टीला। चलिए आगे चलते हैं। और लोथल से क्या क्या मिला है हमें? लोथल से मिला है यहाँ से फर्श जड़ित 12 स्नानागार का एक समूह है, और मिट्टी का एक सोल मिला है। सोल जो पैमाना होता है वो बोलते हैं, उसको सोल बोलते हैं। एक रंगाई कुंड भी मिला है, एक बटन के आकार की मोहर भी मिली है, और एक दुर्ग क्षेत्र में 64 कक्षों वाला एक भंडार गृह की प्राप्ति हुई है। 64 कक्षों वाला एक भंडार गृह की प्राप्ति भी कहाँ से हुई है? ये भी हुई है लोथल से प्राप्त हुई है। अब अगला अगला हमारा है ये कालीबंगा। अगला हमारा है कालीबंगा। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? चलो कालीबंगा के बारे में पढ़ते हैं। अमलानंद घोष ने कालीबंगा के पूर्व हड़प्पा काल को चौथी संस्कृति के रूप में भी घोषित किया। चौथी संस्कृति को अमलानंद घोष ने कालीबंगा के जो पूर्व हड़प्पा काल को चौथी संस्कृति के रूप में घोषित किया है, और इससे संबंधित मृत भांडों की खोज भी की है। ठीक है। और यहाँ से क्या मिला हमें? यहाँ से हमें मिला मिट्टी की रेत गढ़ी। मिट्टी की रेत गढ़ी बोलते हैं टेराकोटा हॉर ग्लासेस। ये कहाँ से मिला है हमें? मिट्टी की रेत गढ़ी मिली है कालीबंगा से। ये बहुत कम किताबों में दिया हुआ मिलेगा आपको। और टेराकोटा की बैलगाड़ी भी मिली है, कहाँ से? कालीबंगा से। अब अगला स्थान है पादरी। पादरी कहाँ से मिला है? गुजरात। यहाँ से सिंधु सभ्यता का सबसे विशाल ताम्र मत्स्य कांटा प्राप्त हुआ भाई। कहाँ से? पादरी से, गुजरात में सिंधु सभ्यता का सबसे विशाल ताम्र मत्स्य कांटा प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन भी हर आपको नॉर्मल कोई किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। फर्स्ट ग्रेड ले लो चाहे नेट ले लो, उसकी दृष्टि से क्वेश्चन आया हुआ है। फिर अगला देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक सकेंद्र घग्गर नदी के मार्ग में। सकेंद्र का मतलब कि वह नदी जिसके पास मतलब कि नज़दीक स्थान सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बसे हुए हैं, वो उसे कहते हैं सकेंद्र स्थल। ये सिंधु जो घग्गर नदी है उसके किनारे ही सबसे ज़्यादा स्थल मिले हैं, सर्वाधिक स्थल इसी नदी के किनारे हैं। फिर चनुद्रो का उत्खनन करने वाले अर्नेस्ट मैके ने इस स्थल को भारत का शेफील्ड कहा है। शेफील्ड किसे कहते हैं? ये औद्योगिक नगर था, मतलब शेफील्ड मानी औद्योगिक नगर था। कुछ कौन? चुनोद्रो क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का एक औद्योगिक नगर था। और चुनोद्रो एकमात्र ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता जिसमें दुर्ग के अवशेष नहीं मिले। लिपस्टिक के साक्ष्य मिले, नारी सौंदर्य के साक्ष्य भी यहाँ से मिले, बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले यहाँ से चुनोद्रो से, वो इसमें नहीं दिए। ये महत्वपूर्ण तथ्यों की एक सीरीज है। हड़प्पा पुरातात्विक स्थल को गेटवे सिटी हड़प्पा प्रांत स्थल को गेटवे सिटी या तोरण का द्वार नगर या अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा गया है, यह संज्ञा दी गई है की बात है। अगला है नरबंद प्रस्तर। पुरुष के धड़ की पाषाण मूर्ति को ही मेल ऑफ टोरोसो कहा गया है। नरबंद प्रस्तर, पुरुष के धड़ की पाषाण मूर्ति को ही क्या कहा गया है? मेल ऑफ टोरोसो यह कहा गया है, मतलब नरबंद प्रस्तर कहा गया है। अब अगला है मोहनजोदड़ो से बकरे के पीछा कर चाकू लिए व्यक्ति का चित्र मिलता है। ये जो किसका प्रतीक है? ये बलि का प्रतीक है। इसको ऐसा माना गया है विद्वानों जो प्रातः वेदांति उन्होंने कहा कि बलि का प्रतीक है। एक ईंट के ऊपर वह साक्ष्य मिले, आगे आगे बकरे दौड़ रहा है, उसके पीछे एक व्यक्ति, मतलब उससे अंदाज लगाया गया है कि ये भाई ऐसे हुआ होगा। फिर अगला है कुंतासी, गुजरात। फुल्की नदी के किनारे उत्खनन 1988 में M.K. धावलिकर ने किया है। M.R. धावलिकर भी कहते हैं। इसमें अन्य उत्खननकर्ता है V.M. चितलवाल। और यहाँ पे क्या बंदरगाह के साक्ष्य मिले। कुंतासी गुजरात में बंदरगाह के साक्ष्य मिले। लोथली वहाँ पे बंदरगाह था। ये भी एक छोटा स्थल है, ये भी एक बंदरगाह था। कुंतासी भारत में प्राप्त विशालतम हड़प्पाकालीन बस्ती है। ये भी कुंतासी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत में प्राप्त विशालतम हड़प्पाकालीन बस्ती है। विशालतम कब्रगाह की बात आ जाए तो सनोली करना है, और कुंतासी भारत में विशालकाय क्या है? हड़प्पाकालीन बस्ती है। बस्ती आ जाए तो ये आपको कुंतासी करना है। ठीक है। अब अगले पेज में देखते हैं। अग्निवेदी, अग्निकुंड बोल दो, हवन कुंड बोल दो। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं लोथल, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, संगोल, आमरी है, नागेश्वर है, और एक बगाड़ से भी
ये नागेश्वर से भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अब लोथल से आवासीय क्षेत्रों में वर्ताकार चतुर्भुजाकार थी। चतुर्भुजाकार की बात करें तो मैं ऐसा होगा, और वर्ताकार की बात करें तो ऐसी ये थी। इस प्रकार की अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। अब आवासीय क्षेत्र यानी घरों से अग्निवेदी पूछे तो लोथल के अलावा कालीबंगा भी होगा। अगर ये पूछ ले आवासीय क्षेत्र में पूछ ले कि अग्निवेदिका कहाँ से मिली है, तो लोथल के साथ साथ आपको कालीबंगा भी करना है। और कालीबंगा से 7 आयताकार अग्निवेदिकाएं मिली हैं, आपको बताइए। और कालीबंगा बनावली से प्राप्त अग्निवेदी सामुदायिक महत्व की थी। सामुदायिक में कोई समुदाय पूरे समाज के लिए कोई बड़ा कोई हवन किया गया वैसा स्थल मिला है। घरों की बात करें, आवासीय क्षेत्रों से बात करें तो इसका उत्तर होगा कालीबंगा और लोथल होगा। चलिए फ्रेंड, ऐसी ही मैं सीरीज लेके आता रहूँगा। हर टॉपिक से न्यू फैक्ट, मतलब मौर्य काल हो गया, अब अगला मेरा वैदिक सभ्यता टॉपिक आ जाएगा। इस प्रकार से मैं कंटिन्यू जो महत्वपूर्ण तथ्य जो एक किताब में नहीं मिलेंगे उससे संबंधित मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो लेके आता रहूँगा, इतिहास से संबंधित। जय हिंद।